हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, ज्योग्राफी में आज हमारी 9वीं क्लास है और इस क्लास का नाम है भारत की जलवायु। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। देखिए, ये क्लास जो है तो यूपी टेट एग्जाम जुलाई 2026 के लिए एसएसटी के लिए है, सोशल साइंस के लिए। तो आइए हम इसमें पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहला वाला क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु का प्रकार क्या है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अगला वाला क्वेश्चन है कि भारत में कितने मौसमी ऋतु पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 4। अगला वाला है कि भारत में गर्मी का मौसम कब होता है। तो देखिए, भारत में गर्मी का मौसम होता है मार्च से लेकर जून तक। नेक्स्ट है कि भारत में वर्षा ऋतु कब होती है। तो देखिए, भारत में वर्षा ऋतु होती है जुलाई से सितंबर तक। अब अगला वाला पॉइंट देखिएगा कि भारत में सर्दी का मौसम कब होता है। तो देखिए, भारत में सर्दी का मौसम होता है दिसंबर से फरवरी तक। अब नेक्स्ट है कि भारत में मौसम का संक्रमण काल कब होता है। तो देखिए, भारत में मौसम का संक्रमण काल होता है अक्टूबर और नवंबर महीने में। अब अगला वाला नंबर है कि भारत में मानसून वर्षा किसके कारण होती है। तो देखिए, भारत में मानसून वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। अगला पॉइंट है कि भारत में उत्तर पूर्व मानसून कहाँ प्रभावी होता है। तो देखिए, भारत में उत्तर पूर्व मानसून ये प्रभावित होता है तमिलनाडु में। अगला पॉइंट है कि भारत में उत्तर पूर्व मानसून कहाँ प्रभावित होता है। तो ये होता है तमिलनाडु और पुडुचेरी में। नेक्स्ट नंबर देखिएगा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है चेरापूंजी में, जो कि मेघालय जो राज्य में पड़ता है। अगला है कि भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए, भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है राजस्थान का थार मरुस्थल। अगला नंबर देखिएगा कि भारत में तापमान सबसे अधिक कहाँ जाता है। तो देखिए कि भारत में तापमान सबसे अधिक जाता है राजस्थान में। नेक्स्ट है कि भारत में तापमान सबसे कम कहाँ जाता है। तो भारत में तापमान सबसे कम जाता है हिमाचल प्रदेश में। अगला नंबर देखिएगा कि भारत में तटीय क्षेत्रों की जलवायु कैसी है। तो देखिए कि भारत में तटीय क्षेत्रों की जलवायु है समशीतोष्ण और नमी युक्त। अगला नंबर देखिएगा कि भारत में आंधी और तूफान किस मौसम में आते हैं। तो देखिए कि भारत में आंधी और तूफान गर्मी के मौसम में आते हैं। नेक्स्ट नंबर है कि भारत में वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो देखिए, भारत में वर्षा का प्रमुख स्रोत है समुद्री वाष्प। अगला नंबर देखिएगा कि भारत में हिमपात कहाँ अधिक होता है। तो देखिए कि भारत में हिमपात अधिक होता है उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में। अब नेक्स्ट नंबर देखिएगा कि भारत में नमी सबसे अधिक कहाँ रहती है। तो देखिए कि भारत में सबसे अधिक नमी रहती है बंगाल की खाड़ी तट पर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि भारत में सूखा सबसे अधिक कहाँ पड़ता है। तो देखिए कि भारत में सूखा सबसे अधिक पड़ता है राजस्थान और गुजरात शहरों में। अगला नंबर देखिएगा कि भारत में मौसमी बदलावों का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए कि भारत में मौसमी बदलावों का प्रमुख कारण है भूमध्य रेखीय और पर्वतीय प्रभाव। अगला पॉइंट है कि भारत में चक्रवात सबसे अधिक कहाँ आते हैं। तो देखिए कि भारत में चक्रवात सबसे अधिक आते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। अगला पॉइंट है कि भारत की जलवायु पर पर्वतों का क्या प्रभाव है। तो वर्षा और तापमान में भिन्नता होती है। अगला पॉइंट देखिए कि भारत में गंगीय मैदान की जलवायु कैसी है। तो देखिए, भारत में गंगीय मैदान की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र की वर्षा कितनी होती है। तो भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र की वर्षा जो है बहुत कम मात्रा में होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि भारत में मानसून की शुरुआत कब होती है। तो देखिए कि भारत में मानसून की शुरुआत जून के पहले सप्ताह में होती है और सबसे पहले मानसून आता है केरल राज्य में। अगला है भारत में उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश कम क्यों होती है। तो भारत में उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश इसलिए कम होती है क्योंकि यहाँ पे जो है तो पर्वत और शुष्क वायु के कारण। अगला पॉइंट है कि भारत में कोयम्बटूर और चेन्नई को कौन सा मानसून प्रभावित करता है। तो देखिए कि भारत में कोयम्बटूर और चेन्नई को उत्तर पूर्व मानसून प्रभावित करता है। अगला पॉइंट देखिए कि भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रभाव कब होता है। तो देखिए कि भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रभाव अक्टूबर से दिसंबर महीने तक होता है। अगला है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा क्या है। तो देखिए कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा है समुद्र से भूमि की ओर। अब नेक्स्ट देखिए भारत में मानसून की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो देखिए कि भारत में मानसून की तीव्रता समुद्री तापमान और दबाव पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट है भारत में तटीय क्षेत्रों का तापमान क्यों स्थिर रहता है। तो समुद्र के प्रभाव से इसीलिए स्थिर रहता है।
अगला है, भारत में शुष्क वर्षा के कारण कौन से क्षेत्र सूखे रहते हैं? तो राजस्थान और कच्छ। नेक्स्ट देखिए, भारत में उच्चतम वर्षा वर्षा स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय में। अगला पॉइंट है, भारत में ठंडी हवाएं किस दिशा से आती हैं? तो देखिए कि भारत में ठंडी हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से आती हैं। अगला पॉइंट है कि भारत में गर्म हवाएं किस दिशा से आती हैं? तो देखिए कि भारत में गर्म हवाएं पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से आती हैं। नेक्स्ट नंबर है, भारत में मानसून की तीव्रता पर कौन सा महासागर प्रभाव डालता है? तो देखिए कि भारत में मानसून की तीव्रता पर हिंद महासागर प्रभाव डालता है। अगला पॉइंट देखिएगा कि भारत में समुद्र के प्रभाव से कौन सा क्षेत्र नमी युक्त रहता है? तो तटीय क्षेत्र नमी युक्त रहता है। अगला है, भारत में वर्षा की कमी कहाँ होती है? तो देखिए कि भारत में वर्षा की कमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है। नेक्स्ट है, भारत में नदियों की जलवायु पर वर्षा का क्या प्रभाव है? तो भारत में नदियों की जलवायु पर वर्षा का जल स्तर बढ़ सकता है। अगला है, भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान कम क्यों होता है? तो ऊंचाई के कारण। नेक्स्ट है, भारत में गंगा मैदान में गर्मी का प्रभाव कैसा है? तो यहाँ पे तीव्र गर्मी होती है। अगला है, देखिएगा, भारत में मानसून की समय सीमा कितनी है? तो लगभग 4 महीने। नेक्स्ट है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा कितनी होती है? तो देखिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा अधिकतर राज्यों में 70 से 90% तक होती है। अगला है, भारत में उत्तर पूर्व मानसून की वर्षा कौन से राज्य में अधिक होती है? तो भारत में उत्तर पूर्व मानसून की वर्षा तमिलनाडु राज्य में अधिक होती है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में भूस्खलन और बाढ़ किस मौसम में अधिक आते हैं? तो देखिए कि भारत में भूस्खलन और बाढ़ मानसून के मौसम में अधिक आते हैं। अगला पॉइंट देखिए, भारत में सूखा और गर्मी किस मौसम में अधिक पड़ती है? तो देखिए, गर्मी में। भारत में सूखा और गर्मी जो है तो गर्मी के मौसम में अधिक पड़ती है। नेक्स्ट नंबर देखिएगा कि भारत में हिमालय की तलहटी में जलवायु कैसी होती है? तो देखिए कि भारत में हिमालय की तलहटी में जलवायु ठंडी और नमी युक्त होती है। नेक्स्ट नंबर है, भारत में मरुस्थलीय तापमान दिन रात क्यों अलग होता है? तो रेतीली भूमि के कारण। अगला नंबर देखिए, भारत में समुद्र के निकट के इलाकों में तापमान कम क्यों बदलता है? तो समुद्री प्रभाव के कारण। नेक्स्ट है कि भारत में वर्षा और तापमान पर मानसून का क्या प्रभाव है? तो कृषि और जीवन पर। अगला नंबर देखिए, भारत में जलवायु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए, भारत में जलवायु के अध्ययन को कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी।